हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मेहताब आलम और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल। आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो ना सिर्फ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बेनिफिशियल है यानी लाभदायक है, बल्कि आम जनमानस यानी कि आम जनता, आम पब्लिक के लिए भी ये टॉपिक को जानना अहम ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ यानी कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप इस टॉपिक को देखेंगे और जानेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, आपको बहुत ही इसमें रुचि आएगी और ये आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो इसे हर एक बंदे को आना ज़रूरी है, ना कि वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला ही स्टूडेंट हो। आम जनमानस, आम जनता को भी इस चीज़ों को जानना ज़रूरी है। जैसे कैलेंडर है, अब हम देखते हैं कि दोस्तों साल में एक महीना फरवरी का आता है, तो कभी कभी हम सुनते हैं कि फरवरी में 28 दिन का महीना है, कभी कभी सुनते हैं कि यार फरवरी में 29 दिन का महीना है। तो ये क्या लोचा है, क्या लफड़ा है ये 29 और 28 वाला? इसे हम कैसे जानते हैं कि क्यों आता है और कैसे आता है? तो दोस्तों इस चीज़ से, इसमें कोई अलग बात नहीं है, ये हर प्रत्येक 4 साल में एक बार 29 का महीना आता है या 28 का महीना है। हर बार चार साल में 29 दिन का महीना आ जाएगा, मतलब फरवरी में 29 दिन रहेंगे और बाकी 3 साल जो रहता है वो 28 दिन का रहता है। उसे हम क्या कहते हैं? लीप ईयर। लीप ईयर में 29 दिन का महीना रहेगा, इसको हम क्या कहते हैं? लीप ईयर। लीप ईयर, इसे हम लीप ईयर कहते हैं दोस्तों। तो इसमें हर प्रत्येक 4 साल में क्या कहते हैं? 29 दिन का महीना आएगा। तो इसको हम कैसे पता करें कि लीप ईयर कब आएगा, इसे कैसे पता किया जाएगा? तो इसका बहुत सिंपल फार्मूला है लीप ईयर पता करने का, कि कोई भी साल हो, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लें कि 2016 ये लीप ईयर है कि नहीं है, 2015 लीप ईयर है कि नहीं है, 2012 लीप ईयर है कि नहीं है, और फिर 2008 लीप ईयर है कि नहीं है, 2000 जो है 24 या 22 को भी कुछ भी ले लें, जो भी रिसेंटली चल रहा है, लीप ईयर है कि नहीं है। अब इसको आप कैसे जानेंगे? कोई आपसे से रेंडमली पूछ ले कि ये लीप ईयर इसमें है कि नहीं है, या कोई एक साल बताओ, 1980 हो गया, लीप ईयर है कि नहीं है। कोई भी आपसे ऐसा रेंडमली कहीं से भी उठे और कोई सवाल आपसे पूछ ले, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको मैं एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिससे आप मिनटों नहीं सेकंडों में आप पता कर लेंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। लीप ईयर पता करने के लिए एक सिंपल सा है कि आप इसे 4 से डिवाइड कर दें। कितने से? 4 से। इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो अगर ये हमारा लास्ट का 2 अंक अगर डिवाइड हो जा रहा है तो समझ लें कि आपका ये लीप ईयर है, और अगर नहीं डिवाइड हो रहा है, अनडिवाइडेबल है, तो ये जान लें कि आपका ये लीप ईयर नहीं है, साधारण ईयर है। साधारण जैसे कि यानी कि उस साल में आपके फरवरी वाले महीने में 28 दिन आएगा, और अगर ये डिवाइड हो जा रहा है तो आपका फरवरी वाले महीने में 29 दिन आएगा। देखते हैं कैसे। ये का हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि ये कट जाए, तो 4 एक्के 4, 4 चौके 16, यानी कि ये लीप ईयर है। दोस्तों आप कैलेंडर उठा के देख लेना, एक बार क्रॉस चेक करना क्या मैं जो बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं सही है। फिर देखते हैं कि ये हम इसको फिर 4 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं कि ये लास्ट का 2 अंक कट रहा है कि नहीं। आपको पहले ही से पता होगा कि 4 से 15 नहीं कटेगा, अनडिवाइडेबल है। 4 चौके 16 होगा, 4 तियां 12 होगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर है। अब देखते हैं 12 को, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 एक्के 4, 4 तियां 12, यानी कि ये डिवाइडेबल है, ये भी लीप ईयर है। यानी कि इस साल में 2012 में लीप ईयर आया रहेगा। 2016 में आया है, 4 साल के बाद, देखो 2012 में आया, 4 साल के बाद 2016 में भी लीप ईयर आया है, यानी कि ये हमें फार्मूला से पता चल गया। और वैसे भी आप कैलेंडर में भी चाहें तो चेक कर लें। और अब देखते हैं कि ये 1980 क्या है, लीप ईयर है कि नहीं है। अब हम तो 1980 में पैदा ही नहीं हुए थे, हमारे पास कैलेंडर भी नहीं है, अब कैसे चेक करेंगे?
तो यही फार्मूला लागू करेंगे दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी ये 20 हो गया। चाहे तो 4 पंचे 20 भी कर दे, यानी ये डिवाइडेबल हो रहा है, तो ये लीप ईयर है। 2008 को देख लेते हैं, ये 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, डिवाइडेबल है, लीप ईयर है। वैसे भी देख लेते हैं, 2008 है, 12 में लीप ईयर है, तो 2008 में प्रत्येक 4 साल पे आता है। 8 4 12, 12 4 16, यानी ये सब देखो लीप ईयर दिख रहा है, प्रत्येक 4 साल पे अंतर आ रहा है दोस्तों। देखो ये डिवाइडेबल भी है, और 2008 में है तो 2012 में लीप ईयर होगा, 2012 में तो 2016 में लीप ईयर होगा, और 2016 में है तो 2020 में भी लीप ईयर होगा। ये देख लीजिए, इसको हम काट के देख लेते हैं, 2020 में भी लीप ईयर ही होगा दोस्तों। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी कि ये भी डिवाइडेबल है, तो ये भी लीप ईयर है। अब जब 2020 में लीप ईयर है तो 4 साल इस पे और ऐड कर लेंगे, तो हम 2024 भी हमारा लीप ईयर ही होगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 छक 24, यानी ये भी लीप ईयर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको पता चला होगा कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं और ये कब आता है। प्रत्येक साल में 4 ईयर के बाद, यानी कि हर चौथे साल पे आपको लीप ईयर आएगा, और बाकी 3 साल आपके 28 दिन के होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, और हमारे पढ़ाने का तरीका यदि आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और उन बंदों तक जरूर पहुँचाएं, उन लड़कों तक जरूर पहुँचाएं जिन्हें मैथ के रिगार्डिंग समस्याएं होंगी, तो उनको भी ये चीज़ें ईजिली समझ में आएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, सी यू अगेन।